नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल अमित स्टेट ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, जो RMS SB की विभागों की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी को मैं बता दूं कि विभाग द्वारा यानी RMS SB विभाग द्वारा एक नया निर्णय यानी नया नियम लागू किया गया है, जिसमें अगर अभ्यर्थी एग्जाम यानी फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम नहीं देते हैं तो उनको आगामी भर्तियों में डिबोट कर दिया जाएगा, यानी एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो क्या है विशेष जानकारी, तो आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, बता दूं कि अब फॉर्म भर के परीक्षा में नहीं बैठने वालों पर कार्रवाई करेगा RMS SB विभाग द्वारा। अब मैं दोस्तों आपको पेपर की कटिंग के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अखबार में बताया गया है कि परीक्षा छोड़ने वाले अभ्यर्थियों पर चयन बोर्ड सख्त कानून सख्त जो उनके नियम है वो लागू होंगे। 1 अप्रैल से लागू होगा ये निर्णय, यानी कि 1 अप्रैल से नियम लागू हो जाएगा। अब कौन सा है वो नियम, यानी फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं दी तो 750 रुपये से 2250 रुपये तक का पेनल्टी वसूली जाएगी। तो दोस्तों, इसमें यह है कि जैसे आपने किसी भी भर्ती का फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में आप उसमें एग्जाम देने नहीं दी, आप एग्जाम छोड़ दी, तो आपको पेनल्टी के रूप में आपको अगली भर्ती में जब आप भी चालान काटोगे अपनी अगली नेक्स्ट भर्तियों का, तो आपको उसमें पेनल्टी के रूप में आपका पैसा काट लिया जाएगा। तो ये ऐसा नियम है। इसके बाद में आपको बताऊं कि 4 परीक्षा छोड़ने पर 2250 रुपये हो जाएगी पेनल्टी, यानी कि ये जो आप एग्जाम छोड़ते जाओगे तो पेनल्टी बढ़ती जाएगी। 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो भी लगातार 2 परीक्षा में अनुपस्थित रहेगा, यानी दोस्तों 1 एग्जाम में तो चल जाएगा, लेकिन 2 एग्जाम, जिसने अगर लगातार विभाग की 2 एग्जाम छोड़ दी तो उसको पेनल्टी के रूप में पैसे भरने होंगे, तभी वह आगामी भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकता है और रुपये पेनल्टी की वसूली जाएगी। इसके बाद फिर उसी वित्तीय वर्ष में लगातार 2 बार अनुपस्थित रहा तो उसमें 1500 रुपये पेनल्टी में देनी होगी, यानी 4 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहा तो उसकी पेनल्टी 2250 रुपये देनी होगी। ये रखा गया। इसके बाद में कि फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं देने वाले लापरवाह अभ्यर्थियों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्ती दिखाई है। फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं देने वालों के लिए चयन बोर्ड पेनल्टी वसूलेगा, यानी पेनल्टी वसूली जाएगी। 1 वित्तीय वर्ष में 2 बार, यानी 1 वर्ष में अगर लगातार 2 बार एग्जाम में अनुपस्थित रहता है अभ्यर्थी तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, उससे पेनल्टी वसूली जाएगी। उसके बाद में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से 750 रुपये और लगातार 2 बार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से 1500 रुपये पेनल्टी वसूली जाएगी। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा। बोर्ड की पिछली कई परीक्षाओं फॉर्म भरकर आधे अभ्यर्थी परीक्षा देने, यानी कि बोर्ड ने पहले अब से पहले यह मालूम किया है कि बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म भर देते हैं लेकिन एग्जाम नहीं देने जाते हैं वो, तो उससे क्या है कि एग्जाम में लाखों की भीड़ हो जाती है। उसके बाद में बोर्ड पिछली कई परीक्षा फॉर्म भरकर आदि अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचते हैं। बोर्ड को आवेदनिक संख्या के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है, यानी कि जैसे कोई भर्ती में जैसे 5000 पदों पर भर्ती आती है तो विभाग को जैसे 15 लाख फॉर्म आ गए तो 15 लाख की उनको एग्जाम की वो करवानी पड़ती है, और फिर 15 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने भी नहीं जाते हैं तो विभाग को खर्चा उठाना पड़ता है। इसी को लिए यह नियम लागू किया गया है। इसके बाद में माइनर गलती सही हो सकेगी, यानी कि बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार फॉर्म में सेक्शन की योग्यता कोई भी कैंडिडेट्स माइनर कनेक्शन जैसे स्पेलिंग मिस्टेक 1 या 2, यानी कि आप अपने फॉर्म में मिस्टेक को सही भी कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। पूरी डिटेल्स बदलने के बाद अभ्यर्थी को डिबार किया जाएगा। उसके बाद में हमारा मकसद है कि अब विभाग ने कहा है कि हमारा मकसद है कि अभ्यर्थी परीक्षा के प्रति गंभीर रहे, इसलिए अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया है। इससे सरकार को 100 करोड़ की बचत होगी। हम छोटी परीक्षाओं को छोड़कर अन्य परीक्षाओं को इस पर यानी कि परीक्षाओं में संभाग स्तर पर परीक्षा केंद्र बनवाएंगे। और ये किसने कहा है कि ये हमारे आलोक राजे जो बोर्ड के अध्यक्ष है उनके द्वारा यह नियम लागू किया गया है। तो दोस्तों, ये था कुछ नियम जो विभाग द्वारा लागू किया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपको बताने का प्रयास किया। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आगे भी नई वैकेंसियों के लेटेस्ट अपडेट और नई योजनाओं के लेटेस्ट अपडेट वीडियो के माध्यम से आपके बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद।